यस, सो आगे देखते हैं थियरी। सो हमने लास्टली क्या देखा था, ACP माइनस CV इज इक्वल टू R प्रूव कर दिया था ना। यस, तो अभी हमें देखना है बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब फोड़ेंगे हम। ओके, सो से मेजरमेंट ऑफ डेल्टा U एंड डेल्टा H, दैट इज द कैलोरीमेट्री। ओके, तो देखो वेरी इजी अगेन टॉपिक क्या है यहाँ पर, अभी नया क्या बोल रहे हैं, कोई भी सिस्टम है हमारा, तो कोई भी सिस्टम है, जैसे कि वही हमारा सिस्टम सिंपल एक कंटेनर है और उसमें हमने पानी भर दिया है। डन। सो कंटेनर है, पानी भर दिया है, अब उसको हम हीट दे रहे हैं या उससे हम हीट ले रहे हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं या उससे वर्क ले रहे हैं, मतलब हीट एंड वर्क इंटरेक्शंस हो रहे हैं। तो हीट एंड वर्क इंटरेक्शंस जो हो रहे हैं उसको मेजर कैसे करेंगे कि इतना हीट गया, इतना वर्क हुआ एंड ऑल। तो वो जो मेजर करने की प्रोसेस होती है ना, उसी को बोलते हैं कैलोरीमेट्री, बस इतना ही है। ओके, उसको ही बोलते हैं कैलोरीमेट्री। जो मेजर तुम हीट एंड वर्क इंटरेक्शंस जो मेजर कर रहे हो कि भाई वर्क डन ऑन दिस सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय दिस सिस्टम नेगेटिव, हीट इनटू दिस सिस्टम पॉजिटिव, हीट आउट ऑफ दिस सिस्टम नेगेटिव, तो ये सब जो हम कर रहे हैं वो प्रोसेस को ही कैलोरीमेट्री बोलते हैं। और वो जो इक्विपमेंट जिससे कि ये सब चीजें हमें पता चले, वो इक्विपमेंट को बोलते हैं कैलोरीमीटर। प्रोसेस को कैलोरीमेट्री और वो इक्विपमेंट जिससे वैल्यू पता चले उसको कैलोरीमीटर बोलते हैं। डन, वेरी इजी। चलो देखते हैं। वी कैन मेजर एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद केमिकल और फिजिकल प्रोसेस बाय एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कॉल्ड कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री मेथड से ही हम सारे जो एनर्जी हीट एनर्जी इंटरेक्शंस बोलते हो, मतलब हीट एंड वर्क दोनों आ गया, वो हम मेजर कर सकते हैं। इन कैलोरीमेट्री द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ वेसल called calorimeter which is immersed in a known volume of a liquid। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक वेसल होता है, वो वेसल को ही कैलोरीमीटर बोला जाता है। फिगर हमें गिवन है, देखते हैं हम, वो वेसल को ही क्या बोला जाता है, कैलोरीमीटर बोला जाता है, और उसमें पानी भरा हुआ होता है। Knowing the heat capacity of a liquid in which calorimeter is immersed and the heat capacity of the calorimeter, it is heat capacity तो अब तो याद है ना, ओके, कैपिटल C। Okay, so it is possible to determine the heat evolved in the process by measuring the temperature changes. Measurements are made under two different conditions. तो क्या कर रहे हैं वो, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि ये ऐसा एक इक्विपमेंट है, ओके, ऐसा ये इक्विपमेंट है, ये यहाँ पे सारा पानी भरा हुआ है। क्यों पानी ही भरा हुआ है, क्योंकि पानी के लिए उसकी जो वैल्यू है ना, वो उसकी लेटेंट हीट, उसकी सेंसिबल हीट, वो सब वो हमें पता है, इसलिए हमने पानी भरा हुआ है। ये पानी भरा हुआ है, उसके मतलब ये वेसल है, वेसल के अंदर ये जो है वो हमारा कैलोरीमीटर है, जिसके अंदर हम कंबशन प्रोसेस करेंगे, जिसके अंदर। ओके, तो हम करेंगे क्या इन शॉर्ट, देखो इसके अंदर तुमने क्या, तुम्हारा फ्यूल रख दिया, जिसको भी तुम बर्न करने वाले हो, से मीथेन भर दिया, तो इसके अंदर मीथेन भर दिया, ऑक्सीजन तो होगा ही, मीथेन ऑक्सीजन, और तुम्हें एक स्पार्क देना पड़ेगा तो वो जल जाएगा। वो जल जाएगा तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, आसपास पानी भरा हुआ है, हीट कहाँ जाएगी, पानी में जाएगी, और कहाँ जाएगी, पानी में। अच्छा, कल वो वीडियो अपलोड किया मैंने। ओके, सो ये कहाँ चली जाएगी, तो ये जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कहाँ चली जाएगी, पानी में चली जाएगी। अब पानी में चली गई तो पानी का पहला जो टेम्परेचर था, नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री पे हमने भरा होगा तो 30 रहेगा, और जैसे ही हमने कंबशन किया और ये हीट पानी में गई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो थर्मोमीटर लगा हुआ होगा, स्टरर भी लगा हुआ है, स्टरर क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली स्टर कर रहा होगा कि भाई एक जगह पे टेम्परेचर सिर्फ बढ़ ना जाए। मिक्सिंग, स्टरर इन द सेंस, इन शॉर्ट सिंपली मिक्सिंग। ओके, जैसे कि तुम कुछ खाना बना रहे हो तो कंटिन्यूअसली वो बन रहा है, गर्म हो रहा है, तो हमें स्टर करना पड़ता है, नहीं तो होगा क्या, नीचे का तो गरम गरम रहेगा, ऊपर का हीट ही नहीं हुआ, कुक ही नहीं हुआ अच्छे से। तो हम क्यों स्टर करते रहते हैं, क्यों ऐसे हिलाते रहते हैं, क्योंकि अच्छे से वो सब तरीके से कुक हो जाए, सब जगह से कुक हो जाए। नहीं ऐसे तुम सिंपली मैगी बना दो या वो चुरमुरा ममरा भी बना दो तो भी उसको ऐसे कंटिन्यू ऐसे ही सिर्फ रख दिया तो नीचे नीचे का कुक होगा, ऊपर का होगा ही नहीं।
ओके तो कंटिन्यूअसली यहाँ पर भी स्टर करेंगे तो क्या होगा, फिर सारी हीट ये इतना आसपास वाला गर्म होगा और ये सब ठंडा का ठंडा रहेगा। वो ना हो इसलिए हम स्टर करते रहते हैं कि वो जो हीट है वो यहाँ ना रहे, सारे में यूनिफॉर्मली फैल जाए। ओके तो वो स्टरर है। यहाँ पर हमने फ्यूल डाला और ये हमारे फायरिंग लीड्स है, मतलब जस्ट लाइक लाइटर समझो, ऐसे ऐसे लाइटर करेंगे तो वो स्पार्क होंगे, पत्थर ही होते हैं। ओके लाइटर में भी स्टोन ही होता है, पत्थर ही होते हैं, दो पत्थर ऐसे वो आदिवासी आदि मानव जैसे करते थे वो चीज हम लाइटर में यूज करते हैं। ओके आदि मानव ने जैसे फायर का इन्वेंशन किया था कि दो पत्थर को ऐसे मारा और फायर प्रोड्यूस हुई, तो एक्चुअली आज भी हम वही कर रहे हैं। लाइटर जो होता है उसमें होता क्या है, तुम ऐसे जब प्रेस करते हो तो एक स्टोन दूसरे स्टोन के साथ ऐसे घिसता है, रब ही हो रहा है और वहां से स्पार्क होता है और वो स्पार्क हम यूज करते हैं। देखो कितना हम इवॉल्व हो गए, लेकिन अभी भी वो चीज हमने पकड़ी हुई है। नहीं मतलब अब इवॉल्वमेंट उसमें हुआ है कि भाई पहले सिंपल स्टोन ले लिया, फिर सिंपल स्टोन की बजाय कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया, फिर चाहे सपोज मान लो मेटल ले लिया, उसने भी मेटल लिया होगा आदि मानव ने, हमें क्या पता है, हम तो यही सोच रहे हैं ना कि पत्थर है। ओके उसने उसको थोड़ी पता है कि ये मेटल है नॉन मेटल है, उसने तो उठाया, ओहो हो रहा है तो लगा दिया। कहने का मीनिंग क्या है वही कंसेप्ट वही है, ऐसा बोल रहा हूँ। ओके यस हाँ वो बात भी सही है कि एकदम रॉ स्टोन उठा के वो लाइटर में फिट नहीं कर दे रहे हम ऐसे फिट करेंगे कि बार बार घिसने तक भी वो पत्थर खत्म ना हो, वो स्टोन खत्म ना हो। ओके एक दूसरे के साथ, नहीं तो ये तो खत्म हो जाएगा, फिर उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो उस हमारी जो डिजायर है ओके कि भाई उसकी लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए सो दैट वो पत्थर ही खत्म हो जाए। ओके बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि स्पार्क बहुत हो गया। तो ये सारी हमारी डिजायर को जहाँ फुलफिलमेंट मिले वैसा एक पर्टिकुलर एलॉय मेटल स्टोन कुछ भी लेके हम वहां रख देते हैं। ओके सो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे से स्पार्क आएगा और ये हमारा ऑक्सीजन होगा, फ्यूल होगा, वो यहाँ पे बर्न होगा, कंबशन। और एक्चुअल में ये ऊपर से बंद होता है, ये ऊपर से बंद होता है। अब सोचो कि कोई कंटेनर बंद है और उसके अंदर तुमने जलाया कुछ। ओके जैसे कि तुमने बॉम्ब रखा हुआ है और उसके ऊपर ऐसे कोई कंटेनर तगारा रख दिया तो कैसे फूटेगा? ओके ओके तो वो कैसा आवाज आएगा, बूम ऐसे। तो इसीलिए उसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। ओके तो बॉम्ब मतलब अंदर बॉम्ब नहीं रखा है, लेकिन ये अंदर जो कंटेनर है ना कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंबशन हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है। ओके तो वो हो गया बॉम्ब, मतलब आवाज ऐसे आएगी बॉम्ब कैलोरीमीटर। ओके सो ये उसी का नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। चलो तो दो तरीके से हो सकता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हम ये प्रोसेस करते हैं और कांस्टेंट प्रेशर पे भी ये प्रोसेस करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेंगे तो हमें चेंज इन दी इंटरनल एनर्जी मिलेगी, कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो चेंज इन दी एंथैल्पी मिलेगी। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं डेल्टा यू मेजरमेंट। फॉर केमिकल रिएक्शंस heat absorbed at constant volume is measured in a bomb calorimeter as shown in the figure. Now here a steel vessel is immersed in a water bath. तो जो स्टील का वेसल है वही है बॉम्ब। ओके मतलब वेसल को ही हम बॉम्ब बोल रहे हैं क्योंकि उसी में कंबशन होने वाला है। ओके is immersed in the water bath. The whole device is called calorimeter. The steel vessel is immersed in a water bath to ensure that no heat is lost to the surrounding. थोड़ी भी हीट बाहर नहीं जानी चाहिए, पानी में ही रहनी चाहिए। और पानी का टेम्परेचर हम पहले मेजर कर लिया है, थर्मोमीटर लगा दिया है, पहले 30 डिग्री सेल्सियस था। जलाएंगे वो हीट बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी तो पानी गर्म होगा, तो 30 से अगर 35 हो गया, 5 डिग्री का सेल्सियस हमें मिल गया, तो हमें पता चल गया कि अगर हमने अंदर वेसल जो है हमारा बॉम्ब है जो उसमें हमने 1 मोल मीथेन लिया है, मान लो ऑक्सीजन और मीथेन का कॉम्बिनेशन लिया है, कितना 1 मोल, और मास में मान लो 1 ग्राम लिया है। 1 ग्राम कंबशन और से 100 ग्राम कंबशन करने से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज मिल रहा है। तो वो तुम्हें पता चल जाएगा कि 100 ग्राम बर्न करने से 5 डिग्री टेम्परेचर राइज मिल रहा है, तो 1 ग्राम बर्न करेंगे तो कितना टेम्परेचर राइज मिलेगा। तो उससे तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा इतना बर्न कर रहे हैं तो इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, नहीं तो पता ही कैसे चलेगा कि इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये डिवाइस से हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न करने से कितनी हीट मिलती है तुम्हें। जैसे कि पहले चैप्टर का स्टार्टिंग हमने किया था
तो डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में पेपर को जलाया, पेट्रोल को जलाया, कुछ भी मटेरियल, वुड को जलाया, तो सब में से डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी निकलेगी, तुमने बोला था। तो ये एनर्जी कितनी होगी वो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं कि भाई 1 लीटर पेट्रोल अंदर जला दिया, ओके, तो 1 लीटर जलाने से टेम्परेचर राइज इतना हुआ, टेम्परेचर राइज इतना हुआ, वो टेम्परेचर राइज को तो हम डेल्टा क्यू, क्यू कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो क्यूवी बोल सकते हैं, और कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो क्यूपी बोल सकते हैं। क्यूवी होगा तो वो चेंज इन दी इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा, और क्यूपी होगा तो वो चेंज इन दी एंथैल्पी मिल जाएगा। तो हमें एक्चुअली पता चल जाएगा कि तुम्हारा जो पेट्रोल तुमने जलाया जो भी क्वांटिटी में, उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, सो दैट वो एनर्जी डिफरेंस आया। एनर्जी डिफरेंस मतलब इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस आया और से एंथैल्पी में डिफरेंस आया। एप्लीकेशन पता चले कहां हम ये क्यों यूज करते हैं, हमें पता चले कि कोई भी फ्यूल जब जल रहा है तो उसमें से कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। अंडरस्टूड? ओके, तो वही चीज यहां पर है। नाउ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब जो जल सके ऐसे, फिर तुम ऐसे कोई पिघल जाए ऐसा मटेरियल, प्लास्टिक ले लो तो फिर नहीं काम होगा। ओके, सो कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न्ड इन अ प्योर डाइऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन supplied in the steel bomb. Heat evolved during the reaction is transferred to the water around the bomb and its temperature is monitored. Simple है. Since the bomb calorimeter is sealed, its volume does not change. The energy changes associated with the reactions are measured at constant volume. Constant volume, energy exchange, तो QV मिलेगा हमें, QV मिलेगा मतलब टेम्परेचर राइज जो मिलेगा, हमारा फॉर्मूला क्या था, C is equals to Q divided by delta T, यही था। अगर हमें Q पता चल गया, हमें डेल्टा टी पता चल जाएगा, डेल्टा टी हमें पता चल जाएगा, पहले इतना बाद में इतना, तो डेल्टा टी पता चल जाएगा। ओके, हीट कैपेसिटी फॉर वाटर हमें ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी पता ही है, इसीलिए हमने वाटर भरा हुआ है। ओके, तो हीट कैपेसिटी फॉर वाटर हमें पता है, तो फिर यहां से पता चल जाएगा कि जितना ज्यादा टेम्परेचर, अब क्यू क्या हो गया, क्यू हो गया सी डेल्टा टी, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतनी ज्यादा हीट दी हुई होगी। ये अगर कम आ रहा है तो हीट भी तुमने कम दी होगी। डन, क्योंकि फॉर वाटर सी की वैल्यू तो कांस्टेंट है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, तो वही चीज बताई गई है। हाँ, so the energy changes associated with the reactions are measured at constant volume. Under this condition, no work is done as the reaction is carried out at constant volume in the bomb calorimeter. तो कोई पूछे कि भाई कितना वर्क डन हुआ, कोई वर्क डन नहीं हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू P डेल्टा V, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V 0 हो जाएगा, नो वर्क इज डन, W इज इक्वल्स टू 0। अच्छा चलो, even for reactions involving gases there is no work done, delta V is equals to 0। अगर हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस ले तो भी वर्क डन एज डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैसेस लिया तो भी वॉल्यूम तो तुमने तो ऊपर से बंद कर दिया है ना, वो एग्जॉस्ट हो गया, ऐसा थोड़ी है कि फाड़ देगा, बॉम्ब को थोड़ी फाड़ देगा, वो तो अंदर के अंदर ही जलता रहेगा। ओके, तो एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस हुए तो भी रहेगा तो अंदर ही, तो अंदर ही रहेगा तो टेम्परेचर उसका और राइज होगा। अगर गैसेस को बाहर निकलना है और तुम नहीं जाने दे रहे हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्यों? अंदर वो वैसे छटपटा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। देखो कभी प्रेशर कुकर को देखा है तो प्रेशर कुकर एकदम ऐसा बिगड़ा हुआ प्रेशर कुकर, अच्छा है कि तुमने नहीं देखा है, नहीं तो वो फटेगा। ओके, सो होता क्या है कि अगर उसकी जो ऊपर की विसल है वो बिगड़ गई है तो क्या होता है, या बिगड़ने की माल फंक्शन है उसमें कुछ ना कुछ, तो जैसे ही नीचे प्रेशर क्रिएट हो वो ऊपर से खुल जानी चाहिए, तो ऊपर से सारा स्टीम निकल जाए। लेकिन अगर वो बिगड़ गई है, ऐसे करके कुछ फंस गया है उसमें, वो पैक हो गई है, और नीचे से प्रेशर आ रहा है लेकिन वो निकल ही नहीं रही है, तो अगर वो नहीं निकलेगी ना तो अब वो स्टीम जो है ना उसको तो ऊपर निकलना है, तो ऐसे स्टोव पे ही वो पूरा प्रेशर कुकर ऐसे हिलने लगेगा। ओके, तो वो हिलने लगेगा तो क्या हो रहा है, नीचे से तो हीट मिल रही है, एट द सेम टाइम वो बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो गैसेस अंदर कोलिजन कर रहे हैं और कोलिजन की वजह से टेम्परेचर और बढ़ता है, तो दैट्स व्हाई ब्लास्ट होता है। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो यहां पर भी टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा। ओके, तो डेल्टा V तो 0 ही है। टेम्परेचर चेंज ऑफ द कैलोरीमीटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीटेड रिएक्शन इज देन कन्वर्टेड टू QV। कांस्टेंट वॉल्यूम में है तो वो QV कहलाएगा। ओके, by using the known heat capacity of the calorimeter with the help of the equation 5.1। मतलब कि हमें हीट कैपेसिटी C की वैल्यू तो पता ही है, तो डेल्टा T पता चल गया, C की वैल्यू पता है तो Q तो पता चल जाएगा फिर तुम्हें। ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं। अंडरस्टूड?
डेल्टा टी थर्मोमीटर से चेक करेंगे ना हम कि पहले 30 डिग्री था, जला लिया, अब अभी देखो 45 हो गया, तो 15 डिग्री का चेंज। वो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि पहले 30 डिग्री का पानी भरा हुआ था, अभी तुमने जलाया, वो हीट पानी में चली गई, हीट पानी में चली गई, तो हीट पानी में गई तो पानी गर्म होगा, थर्मोमीटर अंदर ही है, तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि भाई इतना टेम्परेचर राइज हुआ है। ओके, अब दूसरा, दो वे से हो सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा एच मेजरमेंट्स की बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर कैन बी डन इन अ कैलोरीमीटर शोन इन द फिगर 5.8। तो देखो ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे QP मिलेगा हमें। वी नो दैट डेल्टा H इज इक्वल्स टू QP एंड delta H is equals to QP and therefore the heat absorbed or evolved QP at constant pressure is also called heat of the reaction or enthalpy of the reaction। ये हमें पता है। ओके, हमें पता ही है ना कि भाई QV हो तो हम उसको लिखते हैं डेल्टा U और QP हो तो हम उसको लिखते हैं डेल्टा H। न्यूमेरिकल भी गिने हैं हमने तो। ओके, सो इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, सिस्टम से बाहर निकल रही है। Heat is evolved and system loses the heat to the surroundings. Therefore, QP will be negative. Obviously, हमारा कन्वेंशन क्या था? Into the system heat जा रही हो तो पॉजिटिव, आउट ऑफ द सिस्टम जा रही हो तो नेगेटिव। तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है, मैंने पैसे इनटू द सिस्टम, तुम्हारे पास पैसे गए तो पॉजिटिव, तुम्हारे से बाहर गए तो नेगेटिव। तो वही चीज है, सो नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन heat absorbed QP is positive and delta H will be positive। क्योंकि heat absorbed पॉजिटिव होगा, HP heat absorbed पॉजिटिव, QP पॉजिटिव होगा तो ही तो डेल्टा H पॉजिटिव होगा। अगर QP नेगेटिव आया तो डेल्टा H क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो वही चीज लिखी हुई है, सिंपल है। ओके, तो ऐसा फोम ये जनरली वो वाला ज्यादा पूछा जाता है, अगर पूछा जाए बॉम्ब कैलोरीमीटर ही पूछा जाता है, ये वाला नहीं पूछा जाता। फिर भी सेम ही है, वो बंद है, कांस्टेंट वॉल्यूम है और ये कांस्टेंट प्रेशर है। सो थर्मोमीटर लगा हुआ है, फोम्ड पॉलीस्टायरीन कप है ये, एंड रिएक्शन मिक्सचर है यहाँ पर। ओके, सो सिंपल। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई इंपॉर्टेंट हो तो वो हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर है। हो मतलब तुम्हें कैसे पूछ सकते हैं? राइट शॉर्ट नोट ऑन बॉम्ब कैलोरीमीटर। ओके, और से डिफाइन कैलोरीमेट्री एंड एक्सप्लेन बॉम्ब कैलोरीमीटर। ओके, और से एक्सप्लेन एनर्जी इंटरेक्शंस इन कैलोरीमेट्री। एक्सप्लेन एनर्जी इंटरेक्शंस इन कैलोरीमेट्री मतलब एनर्जी इंटरेक्शंस मतलब डेल्टा H और डेल्टा U हमें फाइंड करना है, और कैलोरीमेट्री बोला मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम भी और कांस्टेंट प्रेशर भी ले लेना पड़ेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे बॉम्ब कैलोरीमीटर और कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा यही फोम टाइप कप वाला है वो। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमारा हो रहा है, मतलब सिंपली प्रोसेस बतानी है क्या हो रहा है। तो अंदर फ्यूल भरा हुआ है, ऊपर मतलब लाइटर जैसे लेड लगे हुए हैं, फायरिंग लेड, तो वो फायरिंग लेड से फायर आ जाएगा, ऑक्सीजन और फ्यूल अंदर है, आसपास पानी भरा हुआ है, बॉम्ब के अंदर फ्यूल है, जला वो स्पार्क करोगे तो स्पार्क हो गया, जलेगा, वो हीट चली जाएगी पानी में, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यू कैन ऑब्जर्व द डेल्टा टी, मतलब तुम्हें डेल्टा टी मिल गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर तुम्हें पहले से ही पता है, तो सी और डेल्टा टी तुम्हें पहले से पता है, तो तुम्हें क्यू पता चल गया। और ये पूरी प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, तो QV इज इक्वल टू डेल्टा U, तो तुम्हें डेल्टा U पता चल गया। सेम वे में यही सेम प्रोसेस है, समझो बॉम्ब कैलोरीमीटर में ही ऊपर का हटा दिया तुमने, यहीं पे तुम कांस्टेंट प्रेशर बोल सकते हो, ऊपर का हटा दिया। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है। अब तुम कंबशन कर रहे हो तो गैस कहां जाएगा? बाहर जाएगा, और क्या, बाहर चला जाएगा, यही। ओके, सेम। तो फिर क्या, तो फिर तुम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो तो वहां पे भी डेल्टा टी मिलेगा, वहां पर भी डेल्टा टी मिलेगा, तो वहां से तुम्हें QP पता चलेगा। QP मतलब डेल्टा H, तो वो वहां से, और फिर वहां से जो बोला है वो लिख दो कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट अंदर आ रही है सिस्टम में, सो QP पॉजिटिव होगा तो डेल्टा H भी पॉजिटिव होगा। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट बाहर जा रही है मतलब QP नेगेटिव है तो डेल्टा H भी नेगेटिव है। दैट्स इट, सिंपल, पक्का समझ में आ गया?